अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही काबिल कदर शुरका इज्तिमा, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, इससे कबल कि मैं मारूज़ात तफसीली तौर पर अर्ज करूं, आज के बयान का उन्वान ज़ेहनशी फरमा लें ताकि मेरी बातें अच्छी तरह समझ आ सके। अरबी अल्फाज के अंदर आज का मौजू है दुर्र शत्ता और उर्दू के अंदर मौजू का उन्वान है बिखरे मोती। बिखरे मोती का माना यह है कि चंद ऐसे वाकयात जो बज़ाहिर आपस के अंदर मुर्तबित तो न होंगे, लेकिन उनका जिक्र करना फायदे से खाली नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशिराह सद्र के साथ इन वाकयात को अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहला वाकया यह है कि अमीर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हुकूमत था। हजरत उमर के मुतालिक जानते हो 22 लाख मुरब्बा मील के फाते, जिनका नाम सुनकर कुफ्र अपने घरों के अंदर लफ्जा बर अंदाम रहता था। जनाब अमीर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हुकूमत है। हजरत अपनी मुख्तसर जमात के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक
एक बुढ़िया मिली और अमीर उमर को आवाज देकर कहती है, किफ या उमर, उमर जरा ठहरिए। अमीर उमर रजी अल्लाह अन्हु उस बुढ़िया के कहने पर रुक गए। अब उसने एक लंबी चौड़ी तमहीद बांधी, कहने लगी, उमर, मैंने तेरी जिंदगी के 3 दौर देखे हैं। मैंने आपकी जिंदगी के 3 दौर देखे हैं। पहला दौर, जब तू ऊंट या बकरियां चराने के लिए जाता था, गुर्बत का यह आलम कि गर्मी से बचने के लिए तेरे पास एक मुख्तसर सा टाट होता था और तुझे शाम को वालिद की तरफ से सख्त सुस्त बातें सुनने को मिलती थी कि तुझे जानवर चराने का तरीका ही नहीं आता। सबके जानवर सैर होकर आते हैं, तेरे जानवर भूखे होते हैं। तो अमीर उमर, तेरी जिंदगी का पहला दौर मैंने ये देखा कि जब तुझे वालिद से डांट पड़ती थी। फिर मैंने तेरी जिंदगी का दूसरा दौर देखा कि लोग आपको उमर की जगह पर उमैर बोलते थे, क्योंकि मक्का के सरदार अबुल हिकम, अबू जहल का नाम आमिर था, वो अपने नाम से किसी नाम का मिलता जुलता बर्दाश्त नहीं करता था और उसके डर की वजह से लोग तुझे उमर नहीं कहते थे, उमैर कहते थे। वो दौर भी मुझे तेरा याद है। और आज तीसरा दौर मैंने देखा कि अब तेरा नाम अमीरुल मोमिनीन है। अब ये वक़्त भी देख रही हूं कि 22 लाख मुरब्बा मील पर तेरी हुकूमत है और दुनिया तुझे अमीरुल मोमिनीन के नाम से जानती है। यहां पर बतौर फायदा एक बात अर्ज कर दूं, हजरत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक का लक़ब था खलीफतुन नबी, हुजूर के खलीफा। जब अमीर उमर आए, अब इनका लक़ब लोगों ने कहना शुरू किया, खलीफा तो खलीफतुन नबी, अल्लाह के नबी के खलीफे का खलीफा। यह नाम चूंकि बड़ा हो जाता था तो बड़े सहाबा किराम ने मिलकर कहा, नहीं, हजरत को अमीरुल मोमिनीन कहना चाहिए। तो अब तेरा नाम अमीरुल मोमिनीन है। यह तमहीद बांधने के बाद उस बुढ़िया ने एक तकरीर शुरू की, लाठी की टेक पर खड़ी है और कहने लगी, इत्तक़िल्लाह फिर रइय्या। उमर, मैं तुझे नसीहत करती हूं, अमीरुल मोमिनीन बनना आसान है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां निभाना बड़ी मुश्किल है। कल मैदान क़यामत के अंदर अल्लाह के बंदों के हुकूक के मुतालिक तुझसे सवाल होगा। और वो बूढ़ी अम्मा तकरीर कर रही है, फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु खड़े रो रहे हैं।
बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। उलमा ने लिखा है कि जो साथ साथी थे सहाबी, उनने इशारा किया, अम्मी चुप कर, बस कर, तेरे वाज से अमीरुल मोमिनीन का यह हाल है कि आंखों में आंसू हैं, रोए जा रहे हैं। जब उसने तकरीर बंद की तो सहाबा ने पूछा, हजरत ये कौन औरत है कि जनाब को उसने रास्ते में रोक लिया? फरमाया ये वो औरत है कि अगर सुबह तक मुझे रोकती, मैं यहां खड़ा होकर इसका बयान सुनता सिवाय नमाजों के टाइम के। हजरत है कौन? फरमाया इसका नाम खौला बिन्त सालबा है, जिसकी फरियाद पर अर्श से कुरान नाज़िल हुआ था, क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अब इस वाक़े को सुनने के बाद हमें कई नसीहतें मिलती हैं। एक नसीहत तो यह है कि नसीहत की बात बड़ा करे या छोटा करे, इंसान को पूरी तवज्जो के साथ नसीहत को सुनना चाहिए। मैं ये न कहूं मैं तो आलिम हूं, हो सकता है गैर आलिम की जुबान से कोई ऐसी नसीहत का जुमला निकल जाए कि मेरी जिंदगी बन जाए। ये न समझे मैं तो बिरादरी का बड़ा हूं, हो सकता है तेरे मातहत की जुबान से कोई प्यारा जुमला निकल जाए, अल्लाह तबारक व तआला तेरी बिगड़ी बना दे। जिस तरह वो मशहूर है कि लुकमान हकीम रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका जिक्र कुरान करीम के अंदर है, हजरत लुकमान को उसके मौला ने आका ने कहा कि जाओ, सामने ये जानवर ज़बहशुदा पड़ा है, इसके जिस्म की सबसे आला चीज ले आओ। वो गया, वो जुबान और दिल लेकर आया। कुछ दिनों के बाद फरमाया जाओ, जानवर ज़बह है, इसकी सबसे बुरी चीज ले आओ। वो गया, उसकी जुबान और दिल को काट के ले आया। मालिक हैरान, मौला हैरान, आका हैरान। कहते लुकमान, जब मैंने बुरी चीज मांगी तो भी जुबान और दिल, जब मैंने अच्छी चीज मांगी तो भी जुबान और दिल, वजह क्या है? कहने लगा, मेरा आका, मेरा मौला, मेरा साईं, अगर ये जुबान और दिल अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल हूं तो पूरे जिस्म के अंदर इससे आला टुकड़ा कोई नहीं। और अगर ये जुबान और दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए तो फिर जुबान और दिल से बुरा टुकड़ा कोई नहीं। नेकी के अंदर भी इनका पहला नंबर है, गुनाह के अंदर भी इनका पहला नंबर है। उलमाए किराम लिखा है, हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम हद दर्जा तकलीफ के अंदर मुब्तला, सर से पांव तक तकलीफ ही तकलीफ, अल्लाह की जानिब से आजमाइश। जनाब सैयदना जिब्राइल अमीन हाजिर हुए, आकर सवाल करते, सुनाओ क्या हाल है? कहते अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। हजरत खैरियत कैसी? सर से लेकर पांव तक तकलीफ के अंदर जनाब मुब्तला है। अब सुनिए हजरत का जवाब। फरमाया, हाँ तकलीफ तो है, लेकिन जिक्र के मकाम दो हैं, एक जुबान और दूसरा दिल। अल्हम्दुलिल्लाह जुबान भी अपने काम में मशगूल है, दिल भी अपने काम के अंदर मशगूल है। इमाम अल-अंबिया सरकार दो आलम ने फरमाया, अब दीन नसीहा, दीन नसीहत का नाम है। एक और मकाम पर हजरत का इरशाद,
हर मुसलमान के लिए नसीहत का जुमला बयान किया करो। तो हजरत जनाब उमर के वाक़े से हमें पहला फायदा, पहला नुक्ता मिलता है कि अगर आपको नसीहत की बात कोई करता है, जरूर खड़े होकर गौर से सुन लो। खुद हजरत खौला का वाकया, शादीशुदा थी, बच्चे हैं, खामद ने एक जुमला कह दिया कि तू मेरे ऊपर मेरी मां की पीठ की मानद है। जाहिलियत के अंदर, इस्लाम से पहले, यह इंतहाई गलीज किस्म की तलाक शुमा होती थी। अब वो आ गई सैयदुल कौनैन की खिदमत, आकर वाकया बयान करती है। अल्लाह अकबर। बाद रिवायात में मिलता है कि हुजूर अकरम ने फरमाया, खौला, जो मसला तूने मुझसे पूछा है, अभी मेरी शरीयत के अंदर इसके मुताल्लिक कोई वाज़ेह हुक्म नहीं आया। साबका दौर के अंदर तो इसे तलाक तस्वर किया जाता था, लेकिन मेरी शरीयत के अंदर इसके मुताल्लिक कोई वाज़ेह हुक्म नहीं आया। तो हज़रत खौला बिन्त सालबा बेताब होकर बारगाह नबूवत से गई। जनाब आयशा फरमाती है कि मुझे उसका तड़पता हुआ अंदाज आंखों के अंदर आज भी मौजूद है। कहते या रसूलल्लाह, मैं किसके दरवाजे पर जाऊं? उलमा किराम लिखते हैं, जनाब खौला बिन्त सालबा सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकार दो आलम के दरे दौलत से निकली। न खावत के घर, न मां बाप के दरवाजे पर, अकेले में जाकर अल्लाह की दरबार के अंदर दस्ते दुआ दराज की, मेरा अल्लाह फजल कर, ए मेरा अल्लाह करम नवाजी कर, मेरे साथ मेरी बच्चियां हैं, शाम का टाइम, कहां जाऊंगी बेटियों को लेकर। इतने तक इमामुल अंबिया पर वही नाज़िल हुई। फरमाया, आयशा खौला कहां है? या रसूलल्लाह, वो तो रोती ही चली गई। जाओ मालूम करो। देखने वालों ने देखा कि खौला अल्लाह की दरबार के अंदर नीर आंसू बहा रही है और रो के कहती, अल्लाह तू नहीं सुनेगा तो कौन है मेरी सुनने वाला? अल्लाह मियां तू करम नवाजी नहीं करेगा तो कौन है करम नवाजी करने वाला? जाने वाले ने कहा, आओ हजरत बुला रहे हैं। आ गई बारगाह नबूवत के अंदर। परवरदिगार आलम ने अर्श मुअल्ला से खौला बिन्त सालबा के मुताल्लिक मसले का जवाब नाज़िल किया। कुरान कहते, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, और मेरे महबूब जब आपने अपने दरवाजे से उसे रवाना किया, वतश्तकी इलल्लाह, काबिल कदर दोस्तों मालूम हुआ अपनी परेशानियां अल्लाह के सामने पेश करनी चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई नहीं हमारे हालात को जानने वाला। अरे इंसानों के सामने परेशानी पेश करोगे, क्या करेंगे? कोई मस्खरी, कोई मजाक, कोई दूसरे को कहेगा बड़ा कर परेशान है, लेकिन तेरी परेशानी को टाल कोई नहीं सकता। आओ अल्लाह के दरवाजे पर, जो अल्लाह मियां फरमाते, अम्मन युजीबुल मुस्तर, अल्लाह के सिवा कौन है परेशान हाल की परेशानी को सुनने वाला? तो अमीर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये पहला वाक़या मैंने अर्ज किया। इसी से मिलता जुलता एक और वाक़या सुन लो, फिर आगे चलते हैं। हज़रत उमर के जमाने में मदीने में कहत पड़ गया। बात बड़ी अजीब है, बारिश नहीं आ रही,
जमीनें खुश्क है, कौम परेशान है। हजरत उमर को इल्म हुआ कि मिस्र के इलाके के अंदर, मिस्र के मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह खूब बारिशें बरसी हैं और वहां फरावानी है, गंदम है, सब कुछ है। अमीर उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मिस्र के गवर्नर जनाब अम्र इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को लिखा कि अम्र, आपके यहां फरावानी है गंदम की और मदीना तैयबा के अंदर कहत है, लोग भूख से परेशान हैं, लिहाजा आप वहां से गल्ला मदीना शरीफ भेजें। ये मदीना शरीफ से मिस्र पैदल 1 महीने का सफर है। उन्होंने जवाबन गुजारिश की कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गंदम वाफिर है, मैं इतनी गंदम भेजूंगा कि गंदम के लदे हुए ऊंट, पहला ऊंट मदीने में पहुंचेगा, आखिरी मिस्र में होगा। और वादे के मुताबिक उन्होंने वो गल्ला भेज दिया। अमीर उमर खुश, ऐलान किया क्या अपने घरों के लिए ले जाओ, अपनी जरूरत के मुताबिक ले जाओ गल्ला। हुक्म दिया खाना पकाओ, गरीब यहां आकर खाएं। माशाअल्लाह मौजे लग गई। कोई गंदम घर लेके जा रहा है, कोई वही खा रहा है। एक सहाबी हैं जो अवाली मदीना में रहते थे। ये अवाली का इलाका मदीने के शहर से 4 किलोमीटर के फासले पर। उसने सुना तो तैयारी की, भी जाना चाहिए, भूख से मर रहे हैं। उसके पास एक बकरी थी, वो बेचारी लागिर। अब इस सहाबी ने सोचा ना तो ये चलने की है ना मेरे से उठने की है, लिहाजा ज़बा कर दूं। ज़बा किया तो उलमा लिखते हैं बस हलाल होने जितना खून निकला, ज्यादा खून नहीं था। यानी इस भूख का यह आलम था कि जानवर बेचारों के खून खत्म हो चुके थे। जब उसने अपने जानवर का ये हाल देखा, रोया अल्लाह की दरबार के अंदर और रोते रोते नींद आ गई। ख्वाब के अंदर सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकार दो आलम की ज़ियारत हुई और फरमाया कि जाओ अमीर उमर को मेरे सलाम कहो। अगला जुमला बड़ा अजीब है, जाकर अमीर उमर को मेरे सलाम कहो और कहो उमर आदमी तो बड़ा सियाना था, तुझे क्या हो गया। अब यह सहाबी मदीने शरीफ पहुंचा, अंदर इतला दी कि हजरत का एक कासिद आया हुआ है। नंगे पांव फारूक आजम बाहर दौड़ते आ गए। सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, सुनाओ भाई कैसे आए। उसने ये ख्वाब सुनाया। बस ये ख्वाब सुनाना था, फारूक आजम लरस गए, कांप गए। सहाबा किराम को बुलाया कि निजाम हुकूमत तुम्हारे सामने है मेरा, देखो हमसे कहां कोताही हुई है कि इमामुल अंबिया ये इरशाद फरमा रहे हैं कि आदमी तो बड़ा दाना था, क्या हो गया इसे। बड़ी बारीक बीनी से पूरी जमात ने नज्म को देखा दोबारा। सबने कहा हजरत हमें तो कहीं कोई कोताही नजर नहीं आ रही, सारा निजाम पूरी दियानत अमानत के साथ चल रहा है। हज़रत उमर ने कहा नहीं, कोई बात जरूर है। एक सहाबी ने अर्ज किया हजरत मुझे जो कुछ समझ आ रहा है ना, जरा गौर से सुनना, जो कुछ मुझे समझ आ रहा है वो ये है
कि हुजूर अकरम की नाराजगी का सबब जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि आपने अल्लाह से मांगने की बजाय आमिर से क्यों मांगा। ये जो आपने खत लिखा है आमिर को कि आमिर गंदम भेज मदीने, अल्लाह चाहते हैं मुझसे मांग मैं दूं। उलमा किराम ने लिखा, जनाब उमर ने कहा बिल्कुल वाकया यही से में जाता है। परवरदिगार आलम के दरबार के अंदर इनाबत की, बारिश की दुआ की, बस जुबानें चली, हाथ उठे, सारे मदीना शरीफ के ऊपर बादल ही बादल। और मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि बाज अहले मदीना ने कानों से सुना और बादलों से आवाज आती थी, आओ चलो मदीने उमर ने बुलाया है, आओ चलो मदीने उमर ने बुलाया है। माशाअल्लाह खूब बारिश बरसी। इस वाक़े से भी मालूम होता है कोई मुश्किल हो, दुख हो, किसके दरवाजे पर पेश करना चाहिए, सवाल किसकी खिदमत के अंदर। इमामुल अंबिया फरमाते अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं मुझे लिहाज आता है जब मेरा बंदा मेरी दरबार के अंदर हाथ उठाए और मैं अल्लाह उसके हाथों को खाली लौटाऊं। काबिल कदर दोस्तों, आज का अनुमान तो ज़हन में ना बिखरे मोती, चंद ऐसे गैर मुर्तबित वाक़यात जो हमारे लिए नसीहत का सबब है। एक और वाक़या सुनो। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन मुबारक। अब्दुल्ला बिन मुबारक, ये बड़ा आदमी अब्दुल्ला बिन मुबारक। इलाके का सरदार गुलाम खरीद करने के लिए गया और देखा एक बिल्कुल कमजोर हड्डियों का ढांचा गुलाम बैठा है। मालिक से कहा ये कितने का है, मुख्तसर करके आगे चलना चाहता हूं, 100 रुपए का है, 100 दिरहम का है। खरीद करके आया और रास्ते में ही पूछा कि बेटा तेरा नाम क्या है। इस गुलाम ने कहा मेरा नाम मुबारक है। खुश हो गया, कहा कि आपकी ड्यूटी यह है कि मेरा बाग है अंगूरों का, आप यहां खिदमत करेंगे, जब बाग पक जाएगा, फल पक जाएगा, हम आएंगे यहां। उसने कहा बहुत अच्छा। 3 महीने के बाद वो मालिक अपने दोस्तों के साथ आया और बाहर से आवाज लगाई मुबारक, क्या लगा लब्बैक, हाजिर। खुश हो गया, जमात बैठी, दोस्त अहबाब शाहजादे के बैठे। ये शाहजादा है बलख के इलाके का। कहता है कि जाओ कोई अच्छा खोशा अंगूरों का तोड़ के आओ, मेहमान आए हुए खाएं। उसने अपने तौर पर बहुत ही अच्छा खोशा तोड़ा और जब दस्तरखान पे रखा गया तो वो खट्टा था। शाहजादे ने कहा देखो मेरे साथ मेहमान है, कोई अच्छा ले आओ जो मीठा हो। वो फिर गया और अपनी पूरी मेहनत के बाद खोशा तोड़ के आया तो कुदरतन वो भी खट्टा था। अब शाहजादा बिगड़ गया और कहता है तुझे शर्म नहीं आती, जा कहीं से अच्छा खोशा तोड़ के आ। वो फिर गया बेचारा, तोड़ के ले आया तो वो भी खट्टा था। जब वो 3 मरतबा खट्टा निकला तो शाहजादा बिगड़ के कहता है तुझे शर्म नहीं आती, 3 महीने गुजर गए तुझे यहां, अभी तक ये पता नहीं चला कि खट्टा बूटा कौन सा और मीठा बूटा कौन सा है।
बस उसका ये कहना था और मुबारक की आह निकली। उसने कहा बादशाह तूने मुझे यहां हिफाजत के लिए रखा था, बूटे और अंगूर चखने के लिए तो नहीं रखा था। मुझे क्या पता मीठा कौन सा है और खट्टा कौन सा। मैंने तो 3 महीने कुएं का पानी पिया है, दरख्तों के पत्ते खाए हैं और तेरे बाग की हिफाजत। अच्छा नहीं खाया उस दिन, मेरा हक ही नहीं था। सारे काफले को कहते चलो घर आ गए। बीवी से कहने लगा कि एक अल्लाह ने नेक बंदा दिया है, क्यों ना हम अपनी बच्ची का रिश्ता इसके साथ कर दें। बीवी भी बीवी थी, उसने कहा तो बड़ी खुशी से करो। शादी हो गई। इसी जोड़े से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम है अब्दुल्ला बिन मुबारक। बहुत बड़ा जलील कदर मुहद्दिस। मेरी नाकिस जुस्तजू के मुताबिक उलमा ने सब पर बहस की है। बुखारी पर बहस है, मुस्लिम पर बहस है, लेकिन फन हदीस के अंदर अब्दुल्ला बिन मुबारक पर किसी ने एतराज नहीं किया। अब्दुल्ला बिन मुबारक गर्मियों के दिनों बगदाद के करीब एक जगह है रक्का, सरसब्ज इलाका जिस तरह हमारा मरी है, रक्का में जाकर गर्मी गुजारते थे। और वहां एक नौजवान होता था जो हजरत से अल्लाह के नबी की हदीसें सुनता था। मामूल के मुताबिक एक मौके पर अब्दुल्ला बिन मुबारक वहां गए तो नौजवान नहीं मिला। पता किया, उन्होंने जो उसने किसी का कर्जा देना था, कर्ज नहीं दे सका, काजी ने उसे गिरफ्तार कर दिया है। कितना कर्जा है? 10 दिरहम। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 10 दिरहम इस आदमी को दे दिए। कहने लगा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इस शर्त पर तुझे कसम देकर कहता हूं किसी को बताना ना कि पैसे देने वाला कौन है। जाओ उसे आजाद करो। हजरत चले गए। जब बाहर आया मालूम हुआ कि अब्दुल्ला बिन मुबारक आए थे। कहां गए? तरतूस की तरफ गए। तो वहां से ये दौड़ा हजरत की खिदमत के अंदर जाकर मिला। टाइम को देखकर मैं जरा जल्दी जल्दी चल रहा हूं, आप मेरे साथ चले। मिल गए। अरे अल्लाह के बंदे, मैं आया था रक्का में, तू था ही नहीं। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा। उसने अपना वाकया सुना कि मैं तो गिरफ्तार हो गया था, तो फिर कैसे रिहाई मिली? जी कोई अल्लाह का बंदा आया, उस अल्लाह के बंदे ने वो पैसे मेरे अदा किए और मुझे रिहाई मिली। बाहर है तो जनाब का पता चला, इसलिए मैं जियारत के लिए आ गया। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ये हाशिया ख्याल व फहम में नहीं आने दिया कि वो मैं था। अच्छा अल्लाह उसका भला करे यार। तो उलमाए किराम ये वाकया लिख कर लिखते हैं, सदका वो बेहतर है जो खुफिया हो। अल्लाह के रास्ते पर ऐसा माल दो कि दाएं हाथ दे तो बाएं हाथ को पता ना चले। उसके लिए एहसान जितलवाओ ना, किसी को जाकर बार बार फिर परेशान ना करो कि तू भूखा था मैंने तुझे खाना खिलाया, तू प्यासा था मैंने तुझे पानी पिलाया, तू नंगे बदन था मैंने तुझे कपड़े दिए, तेरी फुला परेशानी थी मैंने फुला परेशानी दूर की। तो इस वाक्य से हमें नसीहत क्या मिली कि नेकी कर और दरिया में डाल। जिसके लिए कर रहे हो उसे अच्छी तरह पता है कि कौन है नेकी करने वाला और इसकी नीयत कैसी है। सोच रहा हूं क्या बयान करूं क्या छोड़ूं। एक वाकया और सुन लो। एक बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे हैं जिनका नाम है हकीम त्रिमजी। एक तो है इमाम त्रिमजी, ये इमाम त्रिमजी के बाद के मिलते जुलते दौर के आदमी हैं, इनका नाम है हकीम त्रिमजी। बड़े नेक आदमी, बड़े साले आदमी, जितनी तारीफें करो कम। एक दिन ये अपने मतब पर बैठे हैं, दवाखाने पर बैठे हैं। एक औरत आई और आकर कहने लगी कि त्रिमजी मुद्दत से मैं अकेले में मिलने की ख्वाहिशमंद थी,
आज मुलाकात हुई तेरे साथ अकेले में, बस मेरी गलत ख्वाहिश है वो तो पूरी कर दे। जिंदगी गुजर गई तेरे पीछे भागते भागते। ये अल्लाह वालों पर ऐसी आजमाइशें आती है। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में बंद है, आजमाइश क्या थी? एक गैर औरत ज़लीखा सामने है। कुरान कहते गल्लक़तिल अबवाब, उसने दरवाजे बंद कर दिया और कहने लगी हई तलक, मेरा गलत इरादा पूरा कर। आगे नबी वक्त था, फरमाया माअज़ल्लाह। हकीम तिरमिज़ी ने बड़ी हिम्मत के साथ फरमाया कि अल्लाह मुझे महफूज रखे, मैं ये गुनाह करने वाला नहीं हूं। सुनना जरा बात और समझने की कोशिश करना। चली गई औरत। जब वो चली गई तो हकीम तिरमिज़ी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, अगर गुनाह कर भी लेता तो क्या होता, फिर तौबा कर लेता। मौका गंवाया मैंने। चलो गुनाह कर लेता, तौबा का दरवाजा खुला है, फिर तौबा कर लेता। यहां पर एक जुमला मेरा याद रखना, मैं कहने वाला हूं, बड़ों की बात है। बुजुर्गों ने फरमाया कि सबसे बड़ा बदबख्त आदमी वो है जो गुनाह करता है तौबा के सहारे पर। सबसे बड़ा बदबख्त आदमी वो है जो गुनाह करता है तौबा के सहारे पर। चलो गुनाह कर ले, फिर तौबा कर ले। अरे पता नहीं गुनाह करते मौत आ जाए। परवरदिगार आलम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ए ईमान वालों तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा खुला, लेकिन तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह वाले फरमाते हैं गुनाहों के बाद तौबा करो। बेशक अल्लाह करम नवाजी फरमाने वाले हैं, लेकिन बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो गुनाह करे तौबा के बलबूते पर। चलो गुनाह करें, तौबा कर लेंगे, ना मिले गुनाह तौबा करने का मौका, क्या करेगा तू? क्या करूंगा मैं? हकीम तिरमिज़ी फरमाते हैं दिल में ख्याल आया, मेरी तरफ देखे भाई, दिल में ख्याल आया गुनाह कर लेता फिर तौबा कर लेता। बस इस ख्याल के बाद फिर अल्लाह की रहमत ने मेरा हाथ पकड़ा और अल्लाह की दरबार के अंदर मैं रोया। अल्लाह ये ख्याल जवानी में तो कभी नहीं आया, बुढ़ापे में आ गया, तू नाराज हो गया। जवानी गुजरी, कभी गुनाह का ख्याल नहीं आया, अब बुढ़ापे के अंदर ये वसवसा और ख्याल पैदा हो रहा है, कर लेता गुनाह फिर तौबा हो जाती। धारे मार मार के अल्लाह के दरवाजे पर रोया। बस इसी हाल में नींद आ गई। सैयदुल कौनैन की जियारत हुई। रसूलुल्लाह ने फरमाया हकीम तिरमिज़ी क्यों रो रहे हो? या रसूलुल्लाह अपने मुकद्दर पे रो रहा हूं। जवानी में तो कभी ऐसे गुनाह का ख्याल नहीं हुआ, शायद अल्लाह नाराज हो गया है कि बुढ़ापे के अंदर ये ख्यालात आ रहे हैं। अब मेरे जुमले सुनना, अल्लाह करे मैं सादा अल्फाज में समझा सकूं अपना मफहूम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घबराओ नहीं, ये ज़माने नबूवत से कुर्ब और बोध का नतीजा है। नहीं समझ आई? ये ज़माने नबूवत से कुर्ब और बोध का नतीजा है। जब तू जवान था ज़माने नबूवत करीब था, अब उम्र 70 साल हो गई तो 70 साल तेरे ज़माने नबूवत से दूर हो गए। जैसे जैसे जमाना दूर होता जाता है वैसे वैसे बरकत उठती जाती है। जमाने नबूवत के कुर्ब की बरकत थी कि तेरे दिल के अंदर यह ख्याल नहीं आया। परेशान होने की जरूरत नहीं, ये कुर्ब और बोध जमाना की वजह से है।
बस समझ आ गई है। ज़माने नबूवत की बरकत क्या है कि गुनाहों का ख्याल ही नहीं आता। एक है ज़माने नबूवत का कुर्ब, और कुछ खुशकिस्मत वो भी है जिन्होंने खुद ज़माने नबूवत पाया, जिनने अपनी आंखें ठंडी की हुजूर के चेहरे को देखकर। उनके मुकद्दर का क्या कहना। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे दिल की कैफियत बिगड़ गई है, आपके पास बैठा होता हूं दिल में कुछ और कैफियत होती है, यहां से चला जाता हूं कुछ और कैफियत होती है। हुजूर ने फरमाया, जिस चीज का तुझे डर है ना वो नहीं है, अगर तू वैसा होता तो लमा आता नहीं, मेरे पास ना आता। आज का उन्वान ज़हन में है ना, बिखरे मोती। लिखा है हजरात ने कि एक लुहार था, गरीब आदमी, मुफलिस, बिल्कुल अपापी, फौत हो गया। उस वक्त के एक अल्लाह वाले ने खान ने देखा और पूछा, सुनाओ क्या बना। उसने कहा, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। कहो अल्लाह हमें भी बख्श दे। बोलो। मोहम्मद उमर कुरैशी साहब ये उस वक्त तक हैं जब जिंदा बैठे हैं, रूह निकल गई, अब मैयत है। सरदार साहब, चौधरी साहब, मौलवी साहब, मलिक साहब उस वक्त तक है जब तक जिंदगी है। जब रूह निकल गई, अब तू गैरों का मोहताज है, तू करवट भी नहीं बदल सकता, और लोग तेरी करवटें बदलेंगे। हाँ, वो बंदा बड़ा खुशकिस्मत है, जब मरने का टाइम आए, सामने हजरत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम बैठे हों और फरमा रहे हूं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया। न घबरा, न घबरा, न घबरा, अभी तुझे अल्लाह के नवारात की ज़ियारत होगी, अबे तू जन्नत में जाएगा, मलाइकतुल्लाह तेरे इंतजार में है। यह है मौत। हमारे करीब जमाने के एक आलिम गुजरे हैं, मौलाना काजी एहसान अहमद शुजाबादी। और क्यों घड़ी गुरे था भैया टोपी वाला? बात समझना, मौलाना एहसान अहमद शुजाबादी, जब उनका आखिरी वक्त था नज़ा का, रिश्तेदारों को बुलाया, फरमाया मैं मौत की वजह से कोई बहकी बातें नहीं कर रहा, मेरी अकल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं सही हालत में हूं, मैं देख रहा हूं कि जन्नत का दरवाजा खुल चुका है और जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम जन्नत में से एक घोड़ा ले आ रहे हैं मेरी रूह को लेने के लिए। वक्त ज्यादा ने तू गिरिया हम खंदा। अल्लाह वाला कहता है, जब तू पैदा हुआ था तू रो रहा था, सब हंस रहे थे, फिर ऐसी जिंदगी गुजार के वक्त मुर्दा ने तू खंदा हमा गिरिया। जब तेरी मौत का टाइम है तू मुस्कुराता हुआ जा रहा हो और लोग रो रहे हो। हमारी मस्जिद का नमाजी चला गया, मुसल्ला रोए, मेरा मुक्तदी कहां से चला गया, मोहल्ले वाले रोए, हमारी इज्जत में पहरे देने वाला चला गया। वक्त ज्यादा ने तू गिरिया मखंदा, जब तू पैदा हुआ था तू रो रहा था, सब हंस रहे थे। ऐसी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार के वक्त मुर्दा ने तू खंदा हमा गिरिया। जब तेरी मौत का टाइम आए तो अल्लाह की रहमत को देख के मुस्कुरा रहा हो और दुनिया रो रही हो। याद रखो, बातों से बातें मैं कर रहा हूं, जब अल्लाह वाला फौत होता है इसकी मौत पर जमीन रोती है, अल्लाह का आसमान रोता है। आसमान रो के कहते हो वो फकीर चला गया दुनिया से जिस पर रहमत नाजिल होती थी, मैं भी हिस्सा बांट लेता था। जमीन रोती है वो चला गया जिसके ऊपर रहमतें नाजिल होती थी, मैं भी हिस्सा ले लेती।
तो वो एक लुहार था, फौत हो गया। खान में एक अल्लाह वाले ने देखा और पूछा क्या बना? कहते अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। नहीं, बख्श तो दिया, मकाम क्या मिला? उसने कहा मुझे अल्लाह ने मकाम दिया कि इमाम अहमद इब्न हंबल के मकान के नीचे मेरा मकान है। अहमद हंबल कौन है? तुम्हारे शेख हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज पिरहाड़वी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर जरूर जाया करो, इस अल्लाह वाले को पढ़ के जरूर बख्शा करो। ये हमारे इस पूरे इलाके में फैज है हजरत का। आसमान से बारिश नहीं बरसती जितनी हजरत की कब्र के ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनाहगार अक्सर हजरत की मज़ार पर अनवार पर जाता है। तो मौलाना अब्दुल अजीज पिरहाड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इमाम अहमद इब्न हंबल वो है जब फौत होकर अल्लाह की खिदमत के अंदर गया तो अल्लाह पाक ने फरमाया अहमद ऊज़ी तफीना कसीरन, तुझे हमारे रास्ते के अंदर बड़ी तकलीफें उठाना पड़ी, मैं तेरा रब तेरे सामने हूं। फंजुर इला वजहना, रज के दे गिनो में को। तो वो कहता है लुहार कि मुझे हजरत इमाम अहमद की कब्र के मकान के नीचे जगह मिली। उसने कहा ये दर्जा कैसे मिला? अब आप भी सुन लें। मैं अर्ज करता हूं अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, तुम्हें भी तौफीक दे। फिर मैं मजदूर आदमी था, सारा दिन काम काज करता था, बस जिस वक्त आवाज आती थी ना अल्लाह अकबर, फौरन सब कुछ छोड़ के मैं कहता था बड़े की आवाज आ गई है, कारोबार छोड़ो, खुदा के दरवाजे पर जाओ। जब मैं अल्लाह की खिदमत में गया, अल्लाह फरमाते तूने मेरी आवाज पे लब्बैक कही थी, मेरी रहमत तेरे आने पे लब्बैक कहती है और तुझे ये दर्जा नसीब होता है। आज की तकरीर की आखिरी बात, तवज्जो फरमाएं, कुरान करीम का मुताला फरमाओ। कुरान शरीफ के अंदर है कि जब इबलीस को जन्नत से निकाला गया तो इबलीस ने कहा या अल्लाह मुझे मोहलत दे, क़यामत तक जिंदगी दे। अल्लाह पाक ने फरमाया ठीक है तुझे जिंदगी है, मौत तो आएगी लेकिन जिंदगी लंबी है तेरी। उसने कहा अगर लंबी जिंदगी है तो फिर मैं इंसान को गुमराह करूंगा, दाएं भी बाएं भी आगे भी पीछे भी मैं इसको गुमराह करूंगा, कई दांव नहीं छोड़ूंगा इसको गुमराह करने के अंदर। बड़ी तवज्जो से सुने ये मेरी गुजारिश। ये सुनकर फरिश्ते परेशान हो गए, या अल्लाह तूने इंसान को खलीफातुल्लाह बनाया है और उसका वास्ता पड़ रहा है इतने बड़े शातिर मक्कार बुरे शैतान के साथ, ये तो इंसान को तबाह कर देगा। एक दफा पेशगी कह दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से और ज़ौक़ से कहो। फरिश्ते तुम्हारी फिक्र कर रहे, अल्लाह ये इंसान बेचारा तो तबाह हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं नहीं नहीं तबाह होता, उसको दो सिमतें भूल गई हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली। उसने कहा दाएं से हमला करूंगा, बाएं से गुमराह करूंगा, आगे गुमराह करूंगा, पीछे गुमराह करूंगा। दो सिमतें भूल गई हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। अल्लाह क्या होगा? फरमाया जब गुनाह करने के बाद मेरा बंदा ऊपर देखकर दुआ करेगा, अल्लाह, जब गुनाहों के बाद मेरा बंदा हाथ उठाकर ऊपर मुझसे दुआ मांगेगा, अब क्या होगा? अके हाथ तल्ले नासिन पहले गुनाह बख्श दे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको हुजूर की पूरी उम्मत को अपने दरवाजे पर आने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों मैं भी गुनाह ना करूं, आप भी गुनाह ना करें, लेकिन इंसान है अगर गुनाह हो जाए तो निअमल अब्दुत तव्वाब, फौरन अल्लाह के दरवाजे पर आने की जल्दी करो। ए अल्लाह मैं इंसान हूं, भूल गया हूं, मेहरबानी कर, आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिरहमतिक या